हेलो गाइस, मैं हूं किशन के बालसरा मोरबी गुजरात से। मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मुझे फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के अपडेट से वो आप तक मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी टाइल्स है वो आप कहाँ पे यूज करें। घर में बहुत सारी जगह है, सब जगह पे अलग अलग टाइल्स लगा रहता है। जैसे घर में मैं टाइल्स लगाने की जगह बात करूँ तो आपका पहले किचन हो गया, मेन फ्लोर हो गया, एलिवेशन हो गया, पार्किंग टाइल्स हो गया, बालकनी का टाइल्स हो गया, बाथरूम का टाइल्स हो गया, फिर ओपन टेरेस का भी टाइल्स हो गया। तो ये सब जगह पे आपको कौन से टाइल्स का साइज लगाना है, कौन सा टाइल्स लगाना है। टाइल्स में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे सिरामिक हो गया, विट्रीफाइड हो गया, फुल बॉडी हो गया, फ्लोर बॉडी हो गया, पोर्सिलिन हो गया। तो कौन सा टाइल्स का इस्तेमाल आपको कहाँ पे करना है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम किचन से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो किचन में सबसे ज्यादा ये 12x18 का साइज ग्लोसी फिनिश का रहता है, इसी का यूज किया है। ये तो प्लेन व्हाइट का पीस है आपको दिखाने के लिए, और ये सिरामिक बॉडी रहता है। 12x18 में आपको कहीं पे भी लोकल मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो आपको उसका लाइट मिलेगा और हाइलाइटर मिलेगा। कई जगह पे डार्क कलर भी चलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइट और उसका हाइलाइटर ही चलता है। तो ये आपको ग्लोसी फिनिश का टाइल लगाना है, 100% वाटरप्रूफ टाइल लगाना है। कोई भी मार्केट में आप जाओ तो बक्से के ऊपर लिखा ही रहेगा 100% वाटरप्रूफ टाइल, वही टाइल आपको परचेस करना है। फिर इसमें दूसरा साइज आता है 12-24। 12-24 यानी 1/2। जो भी सिरामिक बॉडी रहता है उसी में भी आपको सेम जो 12x18 के जैसे आपको लाइट मिलेगा, हाइलाइटर मिलेगा और उसका जो डार्क है वो मिलेगा। ये दोनों वाटरप्रूफ ही टाइल आता है और सिरामिक बॉडी रहता है। सिरामिक बॉडी आप किचन में लगाओगे तो आपको एडहेसिव लगाने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो सीमेंट यूज करते हो उससे ही ये टाइल लग जाएगा। तीसरा इसमें आता है 600-1200 यानी 2x4 का टाइल। 2x4 में आपको इटालियन मार्बल के पैटर्न्स मिल जाएंगे, हाई ग्लोसी टाइल्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको कहीं पे भी हाइलाइटर नहीं मिलेगा। ओनली 2x4 का, जैसे कोई सतवारियों टाइल आपने लगाया है तो पूरा किचन आपको 2x4 का सतवारियों का करना है। और 2x4 का टाइल है वो विट्रीफाइड बॉडी रहेगा, उसका 9 mm थिकनेस रहेगा, और वो आपको दीवार में लगाने के लिए कंपलसरी एडेसिव यूज करना है, और उसमें मिनिमम आप 3 से 4 mm का प्रेशर रखोगे। और अगर आपको एपोक्सी से टप करना है तब जाके आपका किचन का लुक अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया किचन के लिए। किचन में आप टोटल ये 3 साइज यूज कर सकते हो, और ये 3 साइज मार्केट में कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। में आता है फ्रंट एलिवेशन। अब देखो, जब आप घर बनाते हो तो सबसे जो आगे का फ्रंट है वही सभी को दिखेगा। कोई भी रास्ते में से निकलेगा वो भी आपका घर का फ्रंट ही देखेगा। तो फ्रंट में आपको कौन सा साइज लगाना है और मार्केट में आपको कौन सा साइज देखने को मिलेगा वो बताता हूँ मैं। मेरे हाथ में आप ये देख सकते हो, ये है 12x18 का साइज यानी 12-18 का साइज है। और ये हाई डीप एलिवेशन बोल सकते हैं आप इसको। ये ब्रिक पैटर्न में टाइल है पूरा। तो इसमें आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा, पहला है वो 12-18 मिल जाएगा, दूसरा है वो 12-24 मिल जाएगा। अब छोटा सा एलिवेशन है तो आप 12-18 भी यूज कर सकते हो, बड़ा सा एलिवेशन है उसमें 12-24 भी यूज कर सकते हो। और बहुत सारे बीच में जो वुडन के प्लैंक्स आते थे 8x48 के, वो भी बहुत सारे लोग यूज करते थे। तो ये 12-18 है, उसमें आपको टोटल 3 तरह का फिनिश मिल जाएगा। ग्लोसी फिनिश मिलेगा, सुगर फिनिश मिलेगा और मैट फिनिश मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो हम रिकमेंडेड करते हैं वो मैट फिनिश का टाइल पसंद करते हैं। और जो हाई डिप, ये जैसे हाई डिप है, इसमें एक नॉर्मल प्लेन जैसा आता है, वो साफ सफाई में इजी रहता है। हाई डिप आप डालोगे, अगर मिट्टी या धूल इसमें रह जाएगा प्रॉब्लम, थोड़ा आपको साफ सफाई में दिक्कत रहेगा, क्योंकि एलिवेशन हम डेली साफ नहीं करते। अब बारिश होता है तब साफ होता है, वरना कोई भी साफ नहीं करता है। तो आपको प्लेन जो मैट फिनिश का एलिवेशन का टाइल आता है वो यूज करना है। अगर नॉर्मल आप घर बना रहे हो तो अच्छा घर बना रहे हो तो आप वुडन का जो स्ट्रिप आता है वो विट्रीफाइड बॉडी में आता है 8x48 का, उसका भी आप यूज कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया 12-18 और 12-24, ये दोनों साइज आप लगा सकते हो। आप कहीं पे भी देखोगे तो सबसे ज्यादा जो है वो 12-18 का साइज आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और ग्लोसी एलिवेशन है वो कम लगाते हैं, क्योंकि बाहर एक्सटीरियर में जो नॉर्मल ग्लोसी टाइल रहता है उसका चमक 8-10 साल में कम हो जाता है। फिर घर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है पार्किंग।
अब पार्किंग, अगर आप गांव में घर बना रहे हो तो उसके ऊपर ट्रैक्टर भी आएगा, अगर आप सिटी में घर बना रहे हो तो उसके ऊपर फोर व्हीलर भी आएगा, टू व्हीलर भी आएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको टाइल्स पार्किंग का पसंद करना है। मिनिमम अभी जो मार्केट में आप देख सकते हो 16 बाय 16 का टाइल मिलता है, 12 mm थिकनेस रहता है, वही टाइल आपको पार्किंग में लगाना है। उसमें भी दो बॉडी आता है, फर्स्ट आता है वो विट्रीफाइड बॉडी आता है, सेकंड वन आता है वो पोर्सलिन बॉडी आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है विट्रीफाइड बॉडी का टाइल 12 mm थिकनेस और 16 बाय 16 का ही टाइल्स लगाना है। उसमें फिर फुल बॉडी का टाइल आता है, लेकिन वो नॉर्मल घर में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में इतना जो फुटफॉल रहता है वो कम रहता है। तो फुल बॉडी की टाइल मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। आप नॉर्मल कोई भी लोकल कंपनी का भी हो या तो ब्रांडेड कंपनी का भी हो, 16 बाय 16 का टाइल आसानी से घर में लगा सकते हो, और वो 100% विट्रीफाइड बॉडी रहना चाहिए। उसमें आपको थोड़ा बजट बढ़ाना है तो अभी मार्केट में जो एक नया ट्रेंड चल रहा है वो है 1x1 का साइज है। उसमें साथ में 1x2 का भी साइज मिलता है, और उसमें साथ में 2x2 का भी साइज मिलता है। तो ये तीनों साइज मिलके एक अच्छा सा डिजाइन होता है। साथ में एक 1x1 का एज हाईलाइटर के तौर पे भी आपको टाइल मार्केट में मिल जाएगा। तो ये वाला भी टाइल आप लगा सकते हो, ये भी 12 mm थिकनेस में रहेगा। इसको भी आप लॉन्ग लास्टिक है, कुछ नहीं होगा, मिनिमम 10-12 साल तक। तो ये मैंने आपको बताया पार्किंग का 16 बाय 16। और ये मिक्स मैच वाला जो अगर बजट उसमें बढ़ाना है, तो अगर नॉर्मल बजट में आपको चलना है तो 16 बाय 16 का टाइल आप आसानी से लगा सकते हो। फिर घर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वॉशरूम। वॉशरूम है वो पहले आपको साइज देखना है, आपने कितने साइज के वॉशरूम बनाए। मिनिमम जैसे 4 फीट बाय 5 फीट हो तो आपको जो छोटा साइज है 12 बाय 18 और 12-24 वो टाइल्स आपको यूज करना चाहिए। और अगर आप 5 फीट से 6 फीट से बड़े साइज के आपने बाथरूम बनाए हैं तो उसमें आपको 2x4 का टाइल यूज करना चाहिए। 2x4 जो विट्रीफाइड बॉडी रहता है, और उसमें अलग अलग फिनिश मिलता है, जैसे मैट फिनिश मिल जाता है, साटिन फिनिश मिल जाता है, ग्लोसी फिनिश मिल जाता है, लपातो फिनिश मिल जाता है, हाई ग्लोसी फिनिश मिल जाता है। तो उससे जो है वो टाइल्स का और आपके बाथरूम, ये वाला टाइल्स यूज करके आपके बाथरूम का ब्यूटी है वो बढ़ सकता है। तो नॉर्मल जो 12-18 का मैंने बोला, अगर आप कम बजट में बना रहे हो तो आप 12-18 का टाइल यूज कर सकते हो। उसमें आपको दो तरह का ही फिनिश मिलेगा, ग्लोसी और मैट। उसमें भी 100% वाटरप्रूफ टाइल आपको यूज करना है। 12-18 की टाइल्स में आपको लाइट मिलेगा, उसका हाईलाइटर मिलेगा, और नीचे डार्क रहता है। जनरली जैसे 7 फीट तक आपका बाथरूम रहता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 2 फीट उसका डार्क का पट्टा घुमाते हैं, फिर उसके बाद 2 फीट उसका हाईलाइटर का पट्टा घुमाते हैं, उसके बाद जो 3 फीट रहता है वो लाइट कलर रहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो पुरानी हो गई है। अगर आप बेचने वाले मकान बना रहे हो तो उसमें आप लगा सकते हो। खुद के घर में आपको लगाना है तो मिनिमम साइज है वो 2x4 हो गया है विट्रीफाइड बॉडी। सिरामिक बॉडी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। विट्रीफाइड बॉडी में मैंने आपको बता दिया ये सब फिनिशेस, ये सब इसमें अलग अलग कलर टोन मार्केट में कहीं पे भी जाओगे तो मिल जाएगा। तो बाथरूम में 12-18, 12-24 या 2x4 कोई भी साइज का टाइल आप आराम से लगा सकते हो। अगर उससे भी बड़े बाथरूम है तो आप मेरे पीछे देख सकते हो 4x8 का साइज है, नेक्सियन का टाइल है वो। तो उस तरह का भी बाथरूम बना सकते हो, उससे आपका बाथरूम है वो और लग्जरियस दिखेगा। फिर जैसे ग्लोसी फिनिश है उसमें सेम टू सेम मैट फिनिश का भी टाइल मिल जाता है। जैसे कोई सतवारियों का टाइल आपने पसंद किया है तो वही आपको टाइल है आपको सेम टू सेम मैट एंड कार्विंग फिनिश में भी मिल जाएगा। तो पूरा एक जो बाथरूम है आपको मोनोटोन हो जाएगा, पूरा सिंगल कलर का ही बाथरूम आपका हो जाएगा। फिर आता है अपना मेन फ्लोरिंग। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है मेन फ्लोरिंग, क्योंकि सबसे जो टाइल घिसता है वो मेन फ्लोरिंग का ही टाइल घिसता है। तो मेन फ्लोरिंग में आपको डबल चार्ज टाइल्स लगा सकते हो, जो डबल लेयर केमिकल का रहता है। ऊपर का जो लेयर रहता है वो डिजाइन का रहता है, दूसरा जो लेयर रहता है वो विट्रीफाइड आइवरी बॉडी का रहता है। तो मिनिमम इसमें आपको 2x2 का साइज मिलेगा डबल चार्ज में, फिर 800x800 का साइज मिलेगा। फिर बड़े साइज में जाना है तो 800-1600 का भी साइज मार्केट में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी प्रोडक्ट है वो डबल चार्ज है। कोई भी घर में आप देखोगे तो डबल चार्ज का ही टाइल लगा होगा। फिर उसमें आपको और फ्लोरिंग में आपको बड़े साइज में जाना है तो 800x1600 का साइज अभी ज़्यादा मार्केट में आप कहीं पे भी देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 800-1600 में भी मैंने जैसे 2x4 में बताया उतने ही फिनिश आएगा।
अब आपको आपको पसंद करना है ग्लोसी डालना है या तो मैट डालना है। मैट में आपको स्क्रैच कम रहेगा, ग्लोसी में आपको तुरंत ही स्क्रैच आ जाएगा। जहाँ पे लाइट का प्रतिबिंब आपको दिखेगा वहाँ पे आपको स्क्रैच दिख जाएगा। तो ये साइज़ जो मैंने आपको बताया वो सब फ्लोर के लिए है। अगर उससे भी बड़ा साइज़ में आपको जाना है तो 4x6 का भी साइज़ रहता है। 4x6 का जो साइज़ रहता है वो आपको इंस्टॉल करना ईजी है और वो फ्लेक्सिबल बॉडी में आता है, वो आप जॉइंट पे भी लगा सकते हो। 800 बाय 800 है, 800 बाय 1600 है, डबल चार्ज का टाइल है। वो आपको मिनिमम 4 mm का प्रेशर रख के ही लगाना है, क्योंकि 4 mm का प्रेशर नहीं रखोगे तो थोड़ा जो टाइल है वो ऊपर नीचे रहेगा। क्योंकि टाइल्स जो है कंपलसरी कंपनी का जो 0.05 mm प्लस या माइनस बैंड रहता ही है, और बक्सा आप लोगे उसके ऊपर ही लिखा रहेगा कि इसमें आपको मिनिमम 3 से 4 mm का ग्राउट रखना कंपलसरी है। तो ये हुई फ्लोर की बात, मैंने आपको पूरा बता दिया कौन कौन सी साइज आपको लगाना है। इंडियन पैटर्न्स में जाना है तो आप 2x4 या 2.5x5 दोनों साइज लगा सकते हो। दोनों साइज में सब फिनिश मिल जाएगा, ग्लोसी, मैट, कार्विंग, लपातो, हाई ग्लोसी। लेकिन ग्लोसी कोई भी आप टाइल लगाओगे जीवीटी वाला तो उसके ऊपर स्क्रैच आपको तुरंत दिख जाएंगे। डबल चार्ज का टाइल आप लगाओगे तो डबल चार्ज में आपको स्क्रैच दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी कोई भी ग्लोसी टाइल होता है उसमें स्क्रैच तो आता है, लेकिन डबल चार्ज में थोड़ा टाइम लगेगा। जीवीटी पीजीवीटी में आपको तुरंत स्क्रैच दिख जाएगा। 1600 या 2x4 का टाइल लोगे ग्लोसी फिनिश का, और वही आपको सेम टू सेम मैट में जाना है तो वही साइज आपको, वही सेम डिजाइन आपको मैट फिनिश में हो बालकनी के लिए मिल जाएगा। तो ये वाला भी टाइल्स आप यूज करते और कर सकते हो। वरना आप जो नॉर्मल पार्किंग टाइल रहता है 16x16 उसका भी यूज आप बालकनी में कर सकते हो। या तो वुडन जो आता है 4x48 का, यानी 200 mm बाई 1200 mm का, वो वाला स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो। फिर आपको कुछ अलग करना है तो 15 mm का टाइल आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो फुल बॉडी का, जिसमें स्टोन फिनिश आता है पंच वाला। आपको खास ध्यान रखना है बालकनी में आपको प्लेन टाइल नहीं पसंद करना है, क्योंकि प्लेन टाइल मैट फिनिश का भी होगा फिर भी बारिश में आपको उसमें फिसलने का दिक्कत आएगा ही। क्योंकि ये सब टाइल है वो एंटी स्किड आते हैं, लेकिन बारिश में थोड़ा बहुत पानी हमारे घर में जमा रहता है, इसलिए नॉर्मल मैट टाइल आप बालकनी में लगाओगे तो उसमें फिसलन का दिक्कत आएगा। आपको हल्का सा जो पंच वाला टाइल आता है वो टाइल आपको बालकनी में लगाना है। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टेरेस है। सभी लोग टेरेस में टाइल लगाना होता है तो सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि टेरेस में हमको इतना खर्चा नहीं करना है क्योंकि टेरेस पे कौन जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ रुपए का घर बनाया है, अगर टेरेस में से पानी लीकेज आ रहा है तो जैसे आपका फर्नीचर बिगड़ेगा, आपकी दीवार बिगड़ेगी, कलर बिगड़ेगा। तो हम सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड 100% जो वाटर प्रूफ टाइल 12x12 या 16x16 का आता है, सभी कस्टमर को वही सजेस्ट करते हैं कि ये वाला टाइल आपको लगाना है। उसमें कई लोग चाइना मोजेक जो टुकड़ी बोलते हैं उसको चाइना मोजेक भी लगवाते हैं, जो वेस्ट का टाइल रहता है उसमें से काट काट के पूरा डिजाइन बना के भी लगाते हैं। लेकिन चाइना मोजेक से भी अच्छा आपको 12x12 और 16x16 का जो बेस्ट कंपनी का जो 100% वाटर प्रूफ टाइल हो या तो कूल रूफ टाइल आता है वो भी आप लगा सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको टेरेस ही है। और अगर आपका ओपन टेरेस है तो ओपन टेरेस है तो आपको जैसे मैंने आपको पार्किंग में बताया मिक्स मैच साइज वाला भी टाइल आप लगा सकते हो। वो विट्रीफाइड बॉडी रहता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो उसमें भी आपको पानी लीकेज का चांस है वो कम रहेगा। लेकिन टेरेस में सबसे अच्छा आपको कोई भी कंपनी अच्छी कंपनी का कूल रूफ टाइल लगाना है, 100% वाटर प्रूफ टाइल लगाना है, मिनिमम 2 से 3 mm का जो प्रेशर रख के ही टाइल लगाना है, तो आपको लाइफ टाइम कभी भी आपके टेरेस में से पानी लीकेज का प्रश्न नहीं आएगा। और आप टेरेस बनाते हो उससे पहले आपको सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करवाना है। वाटर प्रूफिंग करवाओगे, नॉर्मल टाइल लगाया, फिर भी आपको पानी का दिक्कत नहीं आएगा। फिर आता है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में अभी पहले ग्रेनाइट जैसा नहीं रहा है, आपको रेडीमेड टाइल आता है 3 फीट का और 4 फीट का। वो आपको रेडीमेड जो स्टेप पूरा रहता है वो पूरा आपको लगा देना है। आपको अपने हिसाब से काट लेना, उसमें आपको जीवीटी का स्टेप मिल जाएगा और फुल बॉडी का स्टेप मिल जाएगा। वो आपको ध्यान में रखना है, फुल बॉडी का ही स्टेप यूज़ करना है, क्योंकि स्टेप में कुछ गिर गया, उसका जो ऊपर का लेयर निकला तो फुल बॉडी में वही टाइल दिखेगा। जीवीटी का स्टेप आप लगाओगे तो जीवीटी में जो लेयर है विट्रीफाइड आइवरी बॉडी आपको पूरा जैसे मोल्ड किया हुआ होता है पूरा दिख जाता है। तो स्टेयरकेस में भी अभी टाइल्स में बहुत सारा वेराइटीज़ है। मोरक्कन पैटर्न्स भी अपने
स्टेयर में यूज़ कर सकते हैं राइजर के तौर पे। नॉर्मली जो मोरक्कन पैटर्न्स के भी राइजर आते हैं वो भी आप राइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कमोडिटी प्रोडक्ट हो गया है। 2x4 की टाइल्स में से भी आप स्टेयरकेस बना सकते हो, फुल बॉडी की टाइल्स में भी आप स्टेयरकेस बना सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको टाइल्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप कभी भी कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप मोरबी में आए हो तो हमारे शोरूम का विजिट भी कर सकते हो। हमारे शोरूम का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसमें से आप लोकेशन लेके हमारे शोरूम पे आ भी सकते हैं।